346 360 नंबर में। अरे बिहार बोर्ड से पढ़ करके मेरा मैथ का सारा क्रेडिट सर आपको। ऋषभ आपका इतना बढ़िया रैंक आया 43। डिपार्टमेंट कौन सा मिला आपको? सर हमको डिपार्टमेंट मिला है एमईए। अच्छा एमईए मिल गया। यस सर। सर उसमें मेरा सर पोस्ट रैंक 7 है। पोस्ट रैंक 7 है। अच्छा एक बात बताइए, ओवरऑल स्कोर कितना रहा? सर मेरा ओवरऑल स्कोर सर 346 आउट ऑफ 360 है। 346 360 नंबर में। Yes, sir. अरे ग्रेट। थैंक यू सर। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कितना कितना स्कोर हुआ आपका? सर मेरा मैथ में 90 आउट ऑफ 90 है। मैथ में 90 में 90, गुड। यस सर। रीजनिंग में भी सर मेरा 90 आउट ऑफ 90 है। अरे वाह, रीजनिंग में भी देखिए 90 में 90 है। और सर मेरा इंग्लिश में 120 आउट ऑफ 120। अरे गद्दर यार, इंग्लिश में 120 में 120 लाना ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इनका आ गया है ऋषव का। सर तो एक बात बताइए, आप बिहार बोर्ड से पढ़े हैं कि सीबीएसई से? सर हम बिहार बोर्ड से। बताइए, बिहार बोर्ड से पढ़ करके 120 में 120 लाए हैं। अच्छा हम लोग सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। मैथ में 90 आपने लाया है, जो अपने मैथ के जर्नी के बारे में बताइए। सर मेरा मैथ का सारा क्रेडिट सर आपको जाता है। सर जब हम पटना आए थे तो सर हम यहाँ पे लॉज पता किया कि मैथ का बेस्ट टीचर कौन है तो सर हमको बताया गया कि मैथ का बेस्ट टीचर विकी गुप्ता सर है। तो सर हम यहाँ आए और सर जैसे हम आपके यहाँ पहला क्लास किए सर, हमको उस दिन फील हो गया यहाँ पे कुछ स्पेशल है, यहाँ कुछ हो सकता है। सर मेरा मैथ एकदम बिलो एवरेज था और सर आपसे लगातार पढ़ते 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 गए, रिविजन करते रहे लगातार, तो सर मेरा मैथ एवरेज से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया सर। अरे वाह। और सर आप बिलीव कीजिए, आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठते हैं तो मुझे मैथ से कोई दिक्कत नहीं होता। कोई दिक्कत नहीं होता नहीं सर, कभी कोई दिक्कत नहीं होता सर। यदि कभी एक आध क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है तो सर वो मतलब बहुत लोग से नहीं बनता है, शायद ही कोई एक दो परसेंट लड़का उसको बना पाए ना, किसी से नहीं बनता है। सर मैथ में सर यहाँ से पढ़ने का हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। और सर ऐसे आपका जो सर किसी भी क्वेश्चन को तीन चार तरीका से बताते हैं सर, उससे क्या हुआ, मेरा मैथ का सर माइंड बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया, शार्पनेस आ गया सर। कि जब किसी बड़े एग्जाम में जैसे कि मेंस एग्जाम्स में बैठते थे, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया सर, नहीं बन रहा है हमसे, तो सर एक मेथड से बनाया नहीं बना, तो सर दूसरे मेथड से बनाया तो बन गया सर। सर ये काफ़ी रेयर होता है, ये सब जगह अलाउ नहीं होता है, किसी किसी को पता भी सर नहीं होता है। सर ये वो बहुत बेनिफिट किया, मतलब स्कोर को अपना बूम करने में, अच्छा रैंक लाने में सर। जब मेरा सर आज 43 रैंक आया है सर। सर एग्जाम में जो मैथ का सेक्शन आया था सर, वो हम 20 मिनट 22 मिनट में कर लिए थे सर। वहाँ से हमको एकदम इससे इतना अच्छा मोटिवेशन मिला कि मेरा मैथ अच्छे से चला गया है। सर आगे सर मेरा इसकी बदल थी, सब अच्छा चलता गया और हम अच्छा टाइम सफिशिएंट टाइम सब अच्छे से कर लिए सर। गुड। और जो आपका सर क्लास नोट्स था सर, उसको हम 2-4 बार पढ़े बढ़िया से। और सर आपको जो असाइनमेंट था, इसको असाइनमेंट को सर हम 2-3 बार बनाए बढ़िया से सर। हर एक क्वेश्चन को सर जहाँ फंसते थे आपसे पूछते थे सर, आपसे तो हम बहुत डाउट पूछते थे, आपको पता ही होगा बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल आपको परेशान कर देते थे हमेशा। बिल्कुल। तो सर उसको हम बनाते गए, आपसे पूछते गए, फिर आपसे वोकाल टेस्ट ही शुरू किए सर। तो यहाँ से हम आपको जो मेंटलिटी प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन टैकल करना है, यदि क्वेश्चन हार्ड आ गया तो कैसे छोड़ना है, आगे बढ़ना है, तो सब यहाँ से सीखे। और सर इसका लगातार प्रैक्टिस करते गए, हम मॉक लगाते थे और सर एग्जाम में जाकर सर सब अप्लाई हुआ सर। इस जो भी एग्जाम दिए, यदि कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं बना तो उसको कितने जल्दी स्किप करना है, कैसे आगे बढ़ना है सर, वो सब हम यहाँ सीख के गए थे। हमको एग्जाम में कुछ नया नहीं लगा सर, बिल्कुल हम कर लिए वहाँ। यानी कि देखिए, ये सोच करके 3 या 4 मेथड बताते हैं हम। इसका बेसिक फंडा पता है क्या है? कि एक्चुअली हम बच्चों को केवल मैथ नहीं पढ़ा रहे होते हैं क्लास में, एक्चुअली उनके ब्रेन पे वर्क करते हैं। कि जब 3 मेथड 4 मेथड किसी बच्चे को मतलब आएगा बनाने के लिए, तो मेंस में कभी कोई रेयर को कुछ अननोन क्वेश्चन आ गया, तो अननोन क्वेश्चन में किसी ना किसी मेथड से वो बना ही लेगा, क्योंकि उसका ब्रेन डेवलप है ना। एक बताओ सर, आप जो सर बेसिक पढ़ाते हैं सर, और भी जितने टीचर पढ़ाते हैं उनसे आप ज़्यादा पढ़ाते हैं, रिलेटिवली आप सबसे ज़्यादा बेसिक पढ़ाते हैं। यदि कोई 15 दिन पढ़ाते हो तो आप सर 1 महीना पढ़ाते हैं सर। आप उस 1 महीने में ही एकदम मैथ का जितना होता है सब कर देते हैं, जितना मल्टीपल डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब, रूट अंडर जितना होता है, जितना सा आता है ना सब, वो सब वहाँ क्लियर हो जाता है करना। केवल बेसिक हमको लगता है कि अगर सही से कर लिया जाए तो उसी से 6-7 क्वेश्चन हो जाता है। जी सर बिल्कुल। यदि सर प्री का बात किया जाए सर, और प्री नहीं सर, मेंस में भी 2-3 क्वेश्चन ऐसा आता है कि यदि बेसिक आपका अच्छा है तो आप उसको तुरंत कर लीजिए सर। जैसे कि अलजेब्रा सब में कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है फंक्शन वाला, फैक्टर वाला सर, वो कभी डिफिकल्ट होता है, लेकिन सर आप क्लास में उसका जो बताते थे कि इसका ट्रिक ऐसे बन जाएगा समझेगा सर। यदि किसी को सवाल में यदि 40 सेकंड 50 सेकंड लगता होगा तो सर मैं 10 सेकंड 12 सेकंड सर बन जाता था सर। वो टाइम भी बचता है मेरा, प्री में सर टाइम कम होता है सर, तो सर हर सब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए वहाँ टाइम भी मेरा बचा बहुत ज़्यादा। उसको सब याद ही कर लिए थे, प्रैक्टिस ना हो गया तो सब याद ही हो गया था सब कुछ।
नहीं नहीं, देखिए इसमें कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट का मेहनत जो है, मतलब आपका जो मेहनत है, किसी भी स्टूडेंट का मेहनत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यस मेन चीज, हम तो सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, सभी टीचर सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ खास बच्चे जो हार्ड वर्किंग होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं आपके तरह, वही लोग इस मुकाम को पाते हैं। थैंक यू सर। एक चीज और हम जानना चाहते हैं, साथ में सभी जो है स्टूडेंट जो ऑनलाइन देख रहे हैं, वो सभी लोग जानना चाहते हैं कि मॉक टेस्ट में शुरू में कितना नंबर आता था मैथ में, कैसे कैसे आपका ये स्कोर इम्प्रूव हुआ, इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करते थे, हमको भी बताइए। ऐसे तो हम आपको गाइड करते ही थे उस समय, लेकिन अब बच्चों को समझाना है कि ये लोग सब लोग आपके मार्ग पे चले, और जैसे आप रैंक लाए हैं अपने कैंपस से, किसी का AIR 1 रैंक भी आए। सर देखिए, जब हम शुरुआत में यहाँ एडमिशन लिए थे और उस टाइम जब कोई मॉक लगाते थे, तो सर मेरा मैथ में सर 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन बना पाते थे सर, और सर टाइम भी हमको 20-25 मिनट लगता था सर। ना क्वेश्चन बन पाता था पूरा, ना टाइम बचता था मेरे पास। सर जैसे जैसे आपके यहाँ से हम पढ़ते गए, आगे रिवीजन सब करते गए, जो सब फ्लो में चलते गए सर, तो सर धीरे धीरे मेरे क्वेश्चन होने का जो है ना 20-22 पे से आ गया। फिर सर हम फंसते थे, बहुत ज़्यादा फंसते थे सर, स्ट्रेस होता था बहुत ज़्यादा। तो सर आपसे मिलते थे, तो आपसे बताते थे कि देखो सबसे ज़्यादा होता है रिवीजन करना, रिवीजन करो और एनालिसिस करो बढ़िया से। सर उसको हम करते गए, धीरे धीरे बढ़ते गए। सर एक बार की बात है सर, हम आए थे आपके यहाँ कि सर मेरा ऐसे मैथ नहीं हो रहा है सर, बहुत परेशान हो जाते हैं सर, कितना ही मॉक लगाते हैं मेरा नंबर नहीं बढ़ता है। तो सर आप हमसे पूछे थे कि कितना मॉक लगा लिए अभी तक, तो सर बोले सर हम वही 20-25 मॉक सर लगा लिए हैं। सर हम बड़ा मतलब प्राउड में बोले थे सर 20-25 मॉक लगा लिए हैं। तो सर आप हमको बोले थे कि जब तक 150-200 मॉक नहीं लगाओगे तब तक किसी भी समय तो आपको अच्छा स्कोर नहीं आएगा। सर उस दिन आपकी बात को हम फॉलो की, और सर जाके नॉन स्टॉप सर हम रोज एक मॉक मारते थे सर, उसका एनालिसिस करते थे तभी अगला मॉक मारते थे। जब जब बैच में हम बोलते हैं कि 10 से 12 बार कम से कम रिवीजन करना जरूरी है, बोलते थे ना, सर बिल्कुल सही बात है ये। और टेस्ट के बारे में हमेशा बोलते थे, आपको याद है, हमको भी याद आ गया कि कम से कम 200 मॉक तो माने लगाने के लिए हर बैच में बोलते हैं। हालांकि जो बिगिनर होते हैं बात को नहीं मानते हैं, लेकिन आप लोग मानिएगा, जितना जल्दी मानिएगा सफलता हासिल होगी। और ऋषभ भी ये बात बता ही रहे हैं कि मूक लगाना काफी इंपॉर्टेंट है। कब आपका ये स्कोर जो है मतलब 25 आउट ऑफ 25 आने लगा प्री में मैथ में, और मेंस में 30 आउट ऑफ 30 आने लगा? सर जैसे यहाँ से जैसे कोर्स खत्म हुआ मेरा सर, तो उस टाइम सर मेरा 20 तक पहुँच गया था सर, लेकिन आगे नहीं बढ़ा था सर। तो लगातार रिवीजन सर अच्छे से नहीं था उस टाइम मेरा। तो सर जैसे यहाँ से छूटे फिर फ्री हो गए, तो सर लगातार रिवीजन करते चले गए। तो सर एक से डेढ़ यहाँ से क्लास छूटने के बाद सर, 1 से 1.5 महीने के बाद सर मेरा 23-24 होते होते सर लगातार मैंने 25 तक हो गया। और सर मेरे प्री में 171.5 मार्क्स आया था सर। अरे वाह, ग्रेट। और सर मेरा मैथ में वहाँ 25 आउट ऑफ 25 सही था। ग्रेट। तो सर वहीं से मॉक का जो था प्रिपरेशन करते करते गए, था फिर फ्री हो गया। सर मेंस में फिर ऐसा, फिर मेंस में फिर हम फंसने लगे डिफिकल्ट क्वेश्चन में। तो सर आपके पास फिर आए, तो फिर आपको बताया कि देखो एनालिसिस करो बढ़िया से, तब वो तुमको सब आता है, तुम थोड़ा टैकल करो प्रेशर को कैसे मैनेज करना है। तो फिर उस सब उसको सब फॉलो करते गए, धीरे धीरे रिवीजन सब होता गया सर। तो सर वहाँ भी 30 आउट ऑफ 30 आ गया सर। यानी देखिए कुल मिला के ये जनरल कंपटीशन का एग्जाम होता है ना, ये कहीं ना कहीं जो होता है एक प्रेशर हैंडल करने वाला मतलब सीन होता है। धैर्य होना चाहिए, आता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको कैसे कूल होकर लगाना है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पे, और उसके लिए प्रैक्टिस और टेस्ट लगाना पड़ता है। देखिए अब मैथ में अगर हम बात करें, तो मैथ में इन बच्चों को स्पेशल कुछ गाइड अगर करना हो, कुछ टिप्स देना हो, क्या कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे? सर मैथ में यही टिप्स देना चाहेंगे कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं अभी, यदि आप बिगनर हैं या क्लास कर रहे हैं अभी, तो जो पढ़ा रहे हैं बस वो पढ़ते जाइए। आपका जानते हैं, हम फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपका रिवीजन सही से नहीं हो पा रहा होगा अभी, क्योंकि क्लास का प्रेशर रहता है, होमवर्क करना पड़ता है, सर जो बता रहे हैं उसको बनाना पड़ता है। आप बस जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते जाइए, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते जाइए। जैसे ही आपका कोर्स खत्म होगा, आप बढ़िया से रिवीजन कर दीजिएगा उसको शुरू से। यदि आप फंसेगा तो सर का यहाँ पे हमेशा डाउट क्लास लगा रहता है, कभी भी सर आप आइएगा तो बता देंगे सबको, जो डाउट होगा बता देंगे। तो उसको आप करते रहिए धीरे धीरे। आप देखिए जो सच्चाई बात है, आपको 3-4 बार तो रिवीजन करना पड़ेगा बढ़िया से। यदि आप ज़्यादा कर लिए तो आप ज़्यादा अच्छा है, जितना ज़्यादा करिए रिवीजन आप उतना अच्छा है। तो इसलिए रिवीजन आप करते रहिए, और जो डाउट होता सर तो है ही, वो बताते रहेंगे। सर का असाइनमेंट को लगाते रहिए, वोकल टेस्ट हम लोग के लिए सर लगाए हैं, ये फ्री है एकदम बिल्कुल सर की तरफ से। तो ये हम लोग के लिए क्यों है, ये हम लोग का नंबर बूस्ट करने के लिए है, और कैसे एग्जाम में प्रेशर को हैंडल करना है, कैसे अपने आप को मैनेज करना है, इस हार्ड क्वेश्चन है तो कैसे स्किप करना है, कैसे आगे बढ़ना है, सब यहाँ सीख जाइएगा आप। बस आप ये थोड़ा टाइम लगता है, लोग नर्वस हो जाते हैं छोड़ देते हैं। आप किसी चीज़ को करते रहिए, पक्का परिणाम मिलेगा। और उम्मीद करिए, मेरा तो 43 रैंक आया, यदि आप ऐसा करते रहिए तो आपका इससे भी अच्छा रैंक आएगा। ME क्या, आपको उससे भी आप AR1 लाइएगा, आपको जो मन चाहिए वो लीजिएगा आप।
इसको लगातार करते रहिए। देव, यानी कि मेहनत करेंगे तो बिल्कुल सिलेक्शन होना ही है, ये हम भी बोलते हैं, ऋषभ भी बोल रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। थैंक यू।